प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। प्रियो, जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह में निहित परमेश्वर के अनुग्रह के बजाय अपने कर्मों के द्वारा धर्मी ठहराए जाने पर जोर देता है, परंतु जिसका अपना विश्वास तो कर्मों से रहित है, अर्थात जो परमेश्वर के अनुग्रह और कर्मों सहित विश्वास से अधिक कर्मों की व्यवस्था को अहमियत देता है, वह परमेश्वर के साथ उसकी नई वाचा से जुड़ा हुआ नहीं है और उसने उस नई वाचा के मध्यस्थ प्रभु यीशु मसीह को भी अपने जीवन में स्वीकार नहीं किया है। क्योंकि जब याजक का पद बदला जाता है तो व्यवस्था का भी बदल जाना अवश्य है, और यह महायाजक का पद प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप से ही नहीं लिया है, परंतु खुद परमेश्वर ने उसे परख कर दिया है और युगान युग के लिए उसे सिद्ध किया है। इसलिए शपथ खाकर परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में कहा कि तू मलकीसिदक की रीति पर युगान युग का महायाजक है, और इस शपथ के विषय में वह कभी न पछताया। इसलिए परमेश्वर ने हमें व्यवस्था के नहीं परंतु अनुग्रह के अधीन कर दिया है, ताकि पाप की प्रभुता हम पर न हो। क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी परमेश्वर के सम्मुख धर्मी न ठहरेगा। इसलिए परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है हमें सेंत मेंत धर्मी ठहराया है, अर्थात हमारे यीशु के पाक लहू के कारण ही हम धर्मी ठहरे हैं, और उस लहू के द्वारा ही हम परमेश्वर के क्रोध से बचे रहेंगे। इसलिए जब हम अपने कामों से धर्मी ठहरने का प्रयास करते हुए पुनः व्यवस्था के अधीन होने लगते हैं, तो हम यीशु के उस पाक लहू का ही इनकार करते हैं और अपनी ही धार्मिकता प्रस्थापित करने का यत्न करते हुए परमेश्वर के अनुग्रह को अपने लिए व्यर्थ कर देते हैं, जिसके द्वारा विश्वास करने के कारण हमने मसीह यीशु में उद्धार पाया है, तथा इससे हम पुनः दासत्व के जुए में अपने आप को जोत लेते हैं और उस स्वतंत्रता में बने नहीं रहते हैं जिस स्वतंत्रता के लिए हम मसीह में स्वतंत्र किए गए हैं। क्योंकि जिस विश्वास का हमने अंगीकार किया है उसे छोड़ जो अपने ही कामों के द्वारा धर्मी ठहरना चाहता है, वह मसीह यीशु से नाता नहीं रखता है और अनुग्रह से गिर गया है। क्योंकि हमारे किसी भी प्रकार के अपने ही कामों में ऐसी कोई सामर्थ नहीं है जिसके द्वारा हम अपने आत्मा का उद्धार प्राप्त कर सकेंगे, परंतु हमारे उस विश्वास में सामर्थ है जो प्रेम के द्वारा कार्य करता है। इसलिए इफिसियों की पत्री में कहा गया है कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन यह तो परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। क्योंकि हम उसी के बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे लिए करने को तैयार किया है। इसलिए यदि कोई भी अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो वह निश्चय उद्धार पाएगा। अर्थात यह उद्धार पाने वाले जन वे होते हैं जो परमेश्वर से जन्मे हैं, क्योंकि वे प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार विश्वास पूर्वक सुनने से पवित्र आत्मा का दान प्राप्त करते हैं और उसके द्वारा मसीह में नया जन्म पाते हैं और धार्मिकता के ही काम करते हुए भाईचारे की प्रीति रखते हैं, इसलिए कि वे परमेश्वर की ओर से है और उसी के समान धर्मी है। क्योंकि वे परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, और वो ही पवित्र आत्मा हम में सामर्थ के काम करता है, और उस पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम विश्वास से धार्मिकता की बाट जोते हैं। क्योंकि परमेश्वर की प्रतिज्ञा के अनुसार ही हम उस नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं जिनमें धार्मिकता वास करेगी। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ होती रहे। आमीन।